नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द क्राइम स्टोरी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। द क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में कहानी है जेसिका लाल हत्याकांड की। वर्ष 1999 में दिल्ली के एक बार में मॉडल जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 29 अप्रैल 1999 की वो रात मेहरौली की कुतुब कोलेरेड हवेली के अंदर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। डेमेरेट कोर्ट दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी में पहचान रखने वाले बीना रवानी इस रेस्टोरेंट की मालकिन थी। वो और उनके पति जॉर्ज मेलहॉट साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उनकी एक बेटी भी थी, मालिनी रमानी, जो मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमा रही थी। 29 अप्रैल बृहस्पतिवार का दिन खास था। बीना के पति जॉर्ज कनाडा जा रहे थे और इसी के चलते रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। चूंकि पार्टी में हाई क्लास लोगों को बुलाया गया था, इसलिए वेटरिंग के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। मालिनी ने अपनी दोस्त जेसिका लाल को इस पार्टी में बारटेंडिंग करने के लिए ऑफर पेश किया था और जेसिका भी खुशी खुशी राजी हो गई थी। रात के 12 बजे जब पार्टी खत्म होने की ओर थी, टेमरेंट कोर्ट में एक शख्स दाखिल होता है अपने 3 दोस्त के साथ। इस शख्स का नाम था सिद्धार्थ वरिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। मनु शर्मा हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। उनके साथ विकास यादव भी था। विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। इन दोनों के अलावा 2 और लोग भी पार्टी में आए थे, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। रात के 12:30 बजे थे। पार्टी में पहुंचकर मनु शर्मा बार में पहुंचा, जहां जेसिका लाल बारटेंडिंग कर रही थी। मनु ने शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि शराब खत्म हो गई है। मनु ने 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा मना कर दिया। अपने दोस्त के सामने बेइज्जती होता देख मनु शर्मा ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और हवा में तानकर फायरिंग कर दी। जेसिका अब भी शराब देने से इनकार कर रही थी। तब एक और बार उसने इनकार किया तो मनु शर्मा ने रिवॉल्वर जेसिका की तरफ ताना और फायर कर दिया। जेसिका वहीं गिर पड़ी। मीना रवानी जेसिका के पास पहुंची। उन्होंने मनु शर्मा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? पार्टी में पिस्तौल लेकर क्यों आए हो? मनु शर्मा मौन रहा। जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद मनु शर्मा और विकास यादव दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस में केस पहुंचा। 4 मई को पुलिस सबसे पहले अमरदीप सिंह गिल को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद 8 मई को मीना रमानी और उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीना रमानी के ऊपर इल्जाम था कि वो बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब सर्व कर रही थी। मीना रमानी के ऊपर एक और इल्जाम ये भी था कि उन्होंने जेसिका के खून के निशान साफ करवा दिए थे, जिसके चलते उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप था। जिसके बावजूद बीना और उनके पति को इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर थे। 29 मई की तारीख थी जब विकास यादव दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। तब पता चला कि इस दौरान वो मिजोरम जाकर वहां के एक कोर्ट में अंतरिम जमानत लेकर आया था। मनु शर्मा को भी इसी बीच गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 साल मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को इस केस में अदालत का फैसला आता है। सभी लोग को रिहा कर दिया गया था। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। ओपन एंड शट केस होने के बावजूद कोर्ट ने आरोपियों को रिहा क्यों कर दिया? इसका कारण था पुलिस सत्ता और पैसे का गठजोड़। पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में 100 के आसपास लोग थे, जिसमें से कई ने शुरुआती बयान में मनु शर्मा का नाम लिया, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एक के बाद एक गवाह मुकरते गए। शबरीना बताती है कि खुद मीना रवानी ने उनसे कहा था कि ये बसूख वाले लोग हैं, इनसे पंगा मत लो। सारे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाले गए। इस बीच शबरीना की मां कैंसर से मर चुकी थी और उनके पिता को 4 बार स्ट्रोक आ चुका था। कुछ वक्त बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। शबरीना कहती है, मनु शर्मा ने सिर्फ मेरी बहन की हत्या नहीं की, उसने मेरे पूरे परिवार को मुझसे छीन लिया। अंत में पब्लिक प्रेशर की इस केस में दोबारा तहकीकात हुई। हाई कोर्ट ने लगातार 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई की। इसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए मनु शर्मा को आजीवन कारावास और विकास यादव को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। पूरी तहकीकात में ये भी सामने आया है कि फॉरेंसिक लैब में भी गलत रिपोर्ट बनाई गई थी। साल 2021 में सबरीना की भी लीवर की बीमारी के चलते अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। द क्राइम स्टोरी की टीम और मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार। और आपके पास भी कोई ऐसी घटना घटित हो रही हो तो हमें कमेंट करें। साथ ही द क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।